औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए आसम मुनीर, जनरल आसम मुनीर गोली क्यों चलवाई हो? इन्हां चोरां नूं इजाज़त दे के शर्म नहीं तैनूं आई? जिन जान पाकिस्तान जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सिलसिला कहाँ से और कब से शुरू हुआ। हमारे मुल्क का जो माफिया है वो कैसे वजूद में आया, आज मैं ये आपको बताऊंगा। जिन जान पाकिस्तान जी, जब जनरल अयूब मार्शल लॉ उसने लगाया और वो आया हुक्मरान बनकर। जिन जान पाकिस्तान जी, जनरल अयूब ने जब उसका इलेक्शन हुआ, उसका इलेक्शन हुआ, फातिमा मोहतरमा मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना से, उस वक़्त इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि पाकिस्तान के तमाम हलकों के बदमाश जो थे ना, उनको अपनी गिरफ्त में किया। आपने सुना ही होगा, ये जो दस्तगीर है, इसने कुत्ती के गले में लालटेन डालकर तो पूरे गुजरांवाले में घुमाया। ये इस तरह, और वो प्योर इलेक्शन जीती थी मादरे मिल्लत। इन बगैरतों ने उनका मैंडेट चुराया, जैसे आज चुराया गया। उस वक़्त से ये जब इन्होंने पूरे पाकिस्तान के बदमाशों को कैप्चर करके हर बदमाश को, किसी को मोरी मेंबर बना दिया। उस वक़्त मोरी मेंबर थे ये जो काउंसलर हैं, किसी को यानी कि ओबलाइज किया बदमाशों को फुल इलेक्शन के लिए कि वो इलेक्शन, क्योंकि मादरे मिल्लत ने इलेक्शन जीता हुआ था, इन्होंने उनका मैंडेट चुराया। जिन जान पाकिस्तान जी, उस वक़्त से ये माफिया वजूद में आया। अब मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये अब माफिया क्या कर रहा है। क्योंकि ये माफिया था जर्नैलों का, वहां से शुरू हुआ। जो भी जर्नैल आया वो उसके बाद यहिया खान आ गया, 2 लख्त मुल्क कर गया। उसके बाद भुट्टो का दौर रहा कुछ 6-7 साल, जितना भी है, 6 साल तो रहा है। तो उसके बाद वो भी एक डिक्टेटर था, वो भी गोद में बैठ के आया हुआ था। किसकी? अयूब खान की। वो अयूब खान को डैडी कहता था। और बाद में उसने क्या किया वो ये आपको सब पता है। उधर तुम इधर हम, 2 लख्त करने वाला। अगर उस वक्त मुजीबुर रहमान साहब को, क्योंकि उन्होंने जीता था इलेक्शन, उनको दे देना चाहिए था, लेकिन इसने उस वक्त 2 लख्त किया पाकिस्तान को। जिन जान पाकिस्तान जी, उस वक्त से ये पाकिस्तान बर्बादी की तरफ चल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, फिर जनरल ज़िया साहब आ गए। जनरल ज़िया साहब ने क्या किया? उन्होंने भी यही काम किया। जो चोर उचक्का, उसको काउंसलर बना दिया। और शुरू में उन्होंने 3-4 साल जो है ना, वो बड़ी सख्ती के गुजारे हैं पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद वो भी, क्योंकि मामला ऐसा था, वो जिन जान पाकिस्तान जी, उसने भी ये बेगैरतों वाला काम किया। उसके बाद फिर एक दौर आया जमहूरियत का, वो टूटी भजी जमहूरियत, जिसमें सदर वो था, वजीर आजम बना दिया उसने जुनेजो को। और ये खंजीर का बच्चा नवाज शरीफ, वो ऐसे ही उसने जिलानी से कहा, कोई यार मुझे को बंदा दो वजीर खजाना के लिए। वो वजीर खजाना के लिए जिलानी को ये दे रहे थे लोहा, उसका घर बन रहा था। वो लोहा क्योंकि ये सस्ता देते थे, उनको और सस्ता कर दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ करता हूं। उन्होंने जनरल ज़िया को कहा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, आप इसे वजीर खजाना बना दें। वो चोर का पुत्र, वो जिलानी भी चोर का पुत्र था। तो उस तरह से उन्होंने इस चोर के पुत्र को बना दिया वजीर खजाना। उसके बाद जुनेजो साहब का इलेक्शन हुआ, उसमें ये वजीर आला, ग्वाल मंडी में सबसे पहला इसने इलेक्शन लड़ा, और ये खंजीर आदमी, खंजीर का बच्चा वजीर आला बन गया। वजीर आला बन गया जब इसने पूरा अपना असर रसूख बना लिया हुआ था। वो असर रसूख कैसे? वही पॉलिसी बदमाशों वाली, जो पाकिस्तान का बदमाश है
जो मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं, जो ग्वाल मंडी का गुंडा है, सब मुस्लिम लीग, नवाज, जिनजान पाकिस्तान जी, ये माफिया जो है ना, इसको वो ताकत मिलती गई, ये बासर होते गए। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार ये हुआ कि उसके बाद ये इन्होंने, क्योंकि चाहिए करप्ट आर्मी को, यहां का जो भी वजीर आजम है ना, वो करप्ट, असेंबली करप्ट, ये क्योंकि हो ही नहीं सकता ना। जो करप्शन नहीं करेगा वो किसी को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। जो खुद करप्ट है वो तो कहता है खाओ भी, तुम भी खाओ, मैं जो भी खाने दो। तो जिनजान पाकिस्तान जी ये वजूद में आता रहा, इसको तकवीयत मिलती गई, ये आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल होते गए माफियाज। अब जिनजान पाकिस्तान जी, परवेज मुशर्रफ, उसके बाद सारा दौर आपको पता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आर्मी के चीफ। ये जब भी आए हैं ना, इन्होंने करप्शन ही की। अब इनकी करप्शन क्या है सुने जरा। पाकिस्तान को 4 बॉर्डर लगते हैं, उन बॉर्डरों पे होती है स्मगलिंग। सबसे बड़ा बॉर्डर है जिसमें बहुत पैसा है, वो है ईरान का बॉर्डर। ईरान के बॉर्डर से आता है पेट्रोल, गैस आती है, पेट्रोल आता है। अब वो गैस और पेट्रोल किस कीमत में वहां से आता है? 60 रुपए लीटर। बलूचिस्तान में बाज इलाके हैं जहां 70-80 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिलता है, तो वो 60 रुपए लीटर वहां से आता है, और ये सब ये खरीदते हैं। ये माफिया, आर्मी माफिया के जो सरगना है, ये इन्होंने जिंदजान पाकिस्तान जी, उसके बाद चमन बॉर्डर है, अरबों रुपए की स्मगलिंगें होती हैं, वो सब इनकी जेर सरपरस्ती, ये सब माल खा रहे हैं। अब अफगान जो वहां के रिहायशी हैं ना बलूचिस्तान के, वो कहते हैं सारी मदनियात हमारे पास, गैस निकली हमारे पास से, ले गए तुम चुरा के। हमारे बच्चों को ना तालीम मिलती है, ना हमारी सड़कें बनी हुई हैं, हम कहां जाएं? इसलिए फिर वो टेररिस्ट बनते हैं इनके अंगेंस्ट और आर्मी को मारते हैं। आर्मी का उनके साथ पड़ंगा है। क्यों है? ये तो अपने पैसे खा लेते हैं बेचारे। शहीद होने के लिए कौन है? वो शहीद होने के लिए हैं जिनजान पाकिस्तान जी, सिपाही वो है, वो शहीद होने के लिए। तो जिनजान पाकिस्तान जी, जब तक ये माफिया मुसल्लत रहेगा पाकिस्तान पे, ये मेरी बात याद रखिएगा, जब तक ये माफिया मुसल्लत रहेगा आप तरक्की नहीं कर सकते। आपके बच्चों के लिए यही है, जैली दवाइयां हैं आपके मुकद्दरों में, आपके मुकद्दरों में जैली दूध है, आपके मुकद्दरों में जैली खुराक है, आपके मुकद्दरों में ये जो इन्होंने कर दिया हुआ अब आपके सामने है। ये कितनी करप्ट, क्योंकि इनको पता था इमरान खान जो है ना वो हमारी बात नहीं मानेगा। इन्होंने इमरान खान का कंडा साफ किया, क्योंकि इमरान खान अगर टिक जाता ना, 5 साल पूरे कर लेता, अगला इलेक्शन भी उसने जीतना था, उसके बाद इनको उसने फारग करना था। क्योंकि पता चल गया हुआ था, बाजवा ने जब एक्सटेंशन मांगी उससे, उसने गलती की, इनके कहने पर एक्सटेंशन उसे दे दी। वो दोबारा भी मांग रहा था, उसने नहीं दी, तो इसने रजीम चेंज कर दिया। नवाज शरीफ से उसका यही मुआहिदा था कि आर्मी चीफ बनाऊंगा, मगर क्या नवाज शरीफ बड़ा बेगैरत आदमी है, वो अपने चक्करों में उसने इसे चंडी कराई। ये तो आसम मुनीर तो रिटायर था, एक दिन बाद, जैसे एक दिन बाद उस पर फर्द जुर्म लगनी थी, ये जिंदजान पाकिस्तान जी माफिया वजूद में आ गया। अब माफिया गवर्नमेंट, माफिया आर्मी के जर्नैल, आप क्या कहां जाएंगे? क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं। अब आजादी आपका मुकद्दर बन चुकी हुई,
इमरान खान ने अपनी कुर्बानी दी है आपको आजाद करने के लिए, और आप जब आजाद होंगे इमरान खान, आप मैंने आपको कहा था ना कि वो आ रहा है। आज एक तकरीर आपने, मैं शायद उसका लिंक भी आप डालूं इसमें, वो तकरीर सुने। उन्होंने तकरीर की है कि फ्री इमरान खान को नजायज तुमने जेल में रखा हुआ है, बाहर निकालो उसे। तो जिन जान पाकिस्तान जी आ रहा है इमरान खान, अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं। कल आपने, क्योंकि मैं कल ये वीडियो आप देखेंगे तो आज आपने समझ लें, जोक दर जोक निकलना है और जाना है जलसे को। ऐसे जहां भी आप हैं यौम स्याह का एहतजाज मनाएं। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई यू, ए दस। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी।